बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल महबूब टीवी और मैं हूं आपका दोस्त महबूब अहमद। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। इससे पहले कि आपके लिए दुआ की जाए रब्बिल आलमीन से कि या अल्लाह पाक पाकिस्तान में या अरब के अंदर या यूरोप के अंदर जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरे भाई बेरोज़गार बैठे हुए हैं, या अल्लाह पाक उनको बेहतर से बेहतर रोज़गार अता फरमा दे। या अल्लाह पाक उनको इतना वसी रिज़्क़ दे दे वो खुद भी खा सकें और तेरी मखलूक को भी खिला सके। आप सब ने कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना है, वीडियो को लाइक करके सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करना है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं या आप अरब के किसी भी मुल्क में बैठे हैं और आपकी ख्वाहिश है कि आप यूरोप का सफ़र करें, और यूरोप के सफ़र के लिए आप तमाम दोस्त अब आप जानते हैं जो सबसे मेन और अहम चीज़ होती है वो होती है जी ट्रैवल हिस्ट्री, जिसमें आपको एक मजबूत स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, तो आपका ये वीज़ा बहुत जल्द लग जाता है और इस वीज़े के लगने के जो चांस होते हैं 100 में से 95% होते हैं। मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा एक तो ट्रैवल हिस्ट्री बनाने का तरीका, एक ऐसा वीज़ा है जिसके ऊपर आप ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं, मजबूत तरीन ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं, और आप तमाम एमिग्रेशन को अगर पास कर जाते हैं तो आपको कभी भी यूरोप का एमिग्रेशन वापस रिटर्न आपके मुल्क नहीं भेजेगा। गारंटी है, 100% गारंटी के साथ में आप तमाम दोस्तों आपको कहूँगा कि अगर आज की वीडियो आप देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके यूरोप की जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी। एक तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री मजबूत यानी कि स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, दूसरा आप बहुत सारे एमिग्रेशन को पास करेंगे। जब आप एमिग्रेशन को पास करेंगे, आपकी एमिग्रेशन की हिस्ट्री देखी जाएगी, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री देखी जाएगी, तो आप इंशाल्लाह यूरोप में एमिग्रेशन में भी पास हो जाएंगे और आप यूरोप में इंटर हो जाएंगे। नंबर 1, बहुत से दोस्त अब मेरे से पूछते हैं कि सल्तनत ऑफ ओमान में यूरोप का वीज़ा लगाने वाली कोई एजेंसी बता दें जो हमारे साथ धोखा ना करे, फ्रॉड ना करे, हमारे पैसे लेकर ना भागे। तो मैं आपको बता दूं कि सल्तनत ऑफ ओमान से यूरोप का वीज़ा लग तो जाता है, लेकिन ये वीज़ा लगने के जो चांस होते हैं 70 या 75% होते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसे मुल्क का नाम भी बताऊंगा, अगर आप उस मुल्क से वीज़ा अप्लाई करते हैं यूरोप के लिए, तो इसमें आपके जो वीज़ा लगने के चांस हैं तकरीबन 100 में से 90% या 95% आप कह सकते हैं कि इतने चांस है कि आपका वीज़ा लग जाएगा। इस मुल्क का नाम मैं कहीं भी वीडियो में बता सकता हूं और ट्रैवल हिस्ट्री बनाने का मैं तरीका भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप तमाम दोस्तों आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एक बार लाइक करें और सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करें। जीसीसी में रहने वाले मेरे तमाम दोस्त अब आप जानते हैं कि इस वक्त जीसीसी के 6 ममालिक का एक वीज़ा शुरू हो चुका है। अभी ये वीज़ा इब्तदाई मराहल में है, अभी ये वीज़ा शुरू हुआ है। आम रूटीन में जैसे हम विजिट वीज़ा लेकर या वर्क वीज़ा लेकर किसी दूसरे मुल्क में इंटर हो जाते हैं, इस ऐसे ये वीज़ा अभी शुरू नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता इब्तदाई मराहल में यानी कि आजमाइशी मराहल में ये वीज़ा शुरू हो चुका है और जल्द ही 2025 के किसी एक माह में इस वीज़े को बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया जाएगा, इसका बाकायदा आगाज़ कर दिया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीज़े को लगवाने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी हैं। अगर आप अरब के अंदर मौजूद हैं और आप अरब के मुल्क का वर्क वीज़ा रखते हैं यानी कि वर्क परमिट रखते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपके मुल्क का पासपोर्ट जो है 6 माह के लिए बाकी होना ज़रूरी है। जिस मुल्क में आप वर्क परमिट पर मौजूद हैं वहाँ का आपके पास रहायशी कार्ड होना ज़रूरी है। और अगर आपके मुल्क में एनओसी का रवाज है, यानी कि जैसे सल्तनत ऑफ ओमान से मैं यूएई में जाता हूँ तो मुझे मेरे अरबाब से एनओसी लेटर, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। उसके बाद ये वीज़ा आप अप्लाई करेंगे तो आपका ये वीज़ा लग जाएगा। अगर आप यूएई से सल्तनत ऑफ ओमान में दाखिल होना चाहते हैं और इससे आगे जाना चाहते हैं, जहाँ इससे वापस रिटर्न जाना चाहते हैं, याद रखें ये 28 दिन के लिए ग्रैंड टूर वीज़ा होगा। जीसीसी के 6 ममालिक का एक वीज़ा, जिस एक वीज़े के ऊपर आप अरब के 6 मुल्कों का सफ़र करेंगे और इसको यूनिफाइड वीज़ा ग्रैंड टूर वीज़ा कहा जाता है। यूएई से अगर आप सल्तनत ऑफ ओमान में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए। अगर आप रिटर्न नहीं जाना चाहते, आप इससे आगे जाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप सऊदी अरेबिया में या कतर कुवैत में जाना चाहते हैं, तो आपने यूएई से ही आपने अगले मुल्क की टिकट भी करवा लेनी है। यानी कि ये 2 चीज़ें आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है, मस्ट हैं। और नंबर 3, आपके पास होटल की बुकिंग होनी ज़रूरी है। अब आपने इस वीज़े के ऊपर ट्रैवल हिस्ट्री किस तरीके से बनानी है। ट्रैवल हिस्ट्री बनाने का बहुत आसान तरीका है। आप पाकिस्तान से यूएई में आए,
यूएई में विजिट वीज़े पर आप हैं और आपका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो आप इस ग्रैंड टूर यूनिफाइड वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप इस वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे, यूएई से आपने इस वीज़े के लिए अप्लाई किया, आपका ये वीज़ा लग गया, आपको 28 दिन के लिए सल्तनत ऑफ ओमान में एंट्री की इजाज़त मिल गई। अब आपने यूएई में बैठकर क्या काम करना है कि आपने सबसे पहले ओमान में होटल की बुकिंग करनी है। नंबर 2, इससे अगले मुल्क की भी आपने टिकट करवा लेनी है, यानी कि इमिग्रेशन आपको वापस यूएई ना भेजे। आपके पास ये सबूत हो गया कि आपके पास ओमान में होटल की बुकिंग मौजूद है, आपके पास ये सबूत हो गया कि इससे ओमान से अगले मुल्क जाने की टिकट भी आपके पास मौजूद है, यानी कि आप सल्तनत ऑफ ओमान में हमेशा के लिए नहीं रुकेंगे। यही चीज़ है जो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री को मजबूत से मजबूत करती जाएगी। अब आपने क्या करना है, 28 दिन के लिए जब आप सल्तनत ऑफ ओमान में इंटर हो चुके हैं, 28 दिन खत्म होने में अभी 3 से 4 दिन बाकी हैं, तो आपने वापसी की तैयारी पकड़नी है, यानी कि अगले मुल्क के सफर की तैयारी पकड़नी है। याद रखें, अगर आप वीजा खत्म होने से पहले 24 आवर्स या 36 आवर्स पहले सल्तनत ऑफ ओमान से एग्जैक्ट कर जाते हैं, तो सल्तनत ऑफ ओमान के इमिग्रेशन में आप पास हैं, यानी कि आप फेक बंदे नहीं हैं, यानी कि आप चीटिंग करने वाले नहीं हैं, आप धोखा देने वाले नहीं हैं। इस तरीके से आपकी ये ट्रैवल हिस्ट्री जो है बनती जाएगी। जब आप वापस यूएई में वक्त पर पहुंच जाएंगे, अपने वक्त से जो कि आपका वीजे की म्याद है, जो आपके वीजे की मुद्दत है, उससे पहले एक दिन पहुंच जाएंगे, तो आपकी ये जो ट्रैवल हिस्ट्री है ये और मजबूत तरीन ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी। इस तरीके से जब ये आपकी एक मजबूत तरीन 6 ममालिक की ट्रैवल हिस्ट्री बन गई, याद रखें, अगर आप पाकिस्तान से दुबई में आए हैं, दुबई से आप ये यूनिफाइड वीजा अप्लाई कर रहे हैं जिसको ग्रैंड टूर वीजा कहा जाता है, जीसीसी के 6 ममालिक का ये एक वीजा है। एक वीजे के ऊपर 6 अरब के मुल्कों की आपने सैर करनी है। याद रखें, यूएई में वीजा अप्लाई करने से पहले जिस मुल्क का वीजा अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपके पास होटल की बुकिंग, उससे अगले मुल्क की एयर टिकट होनी जरूरी है, और उस मुल्क में आने के बाद आपका वक्त से पहले एग्जैक्ट करना जरूरी है, जिससे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी जो इमिग्रेशन पासिंग है ये भी मजबूत हो जाएगी। जिस बंदे की ट्रैवल हिस्ट्री मजबूत तरीन बनती है और जिस बंदे ने इमिग्रेशन मजबूत तरीन और अच्छे तरीके से पास की होती है, उसको यूरोप के इमिग्रेशन वाले कभी भी उसके मुल्क वापस नहीं भेजते हैं। ये तो मैंने आप तमाम दोस्त अहबाब को बता दिया कि अब आपने ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बनानी है, और ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के बाद आपने यूरोप के लिए वीज़ा कहाँ से अप्लाई करना है, ये मैंने आप तमाम दोस्त अहबाब को अभी तक नहीं बताया। याद रखें, सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर अगर आप मौजूद हैं तो आप यहाँ से यूरोप के लिए वीज़ा तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपका जो चांस है वीज़ा लगने के वो तकरीबन 100 में से 70%, 75%, यानी कि 70-75% होते हैं। इसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट भी लगती है और इसके अलावा आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी लगती है, और फिर भी आपके जो वीज़ा लगने के चांस है तकरीबन 100 में से 70%, 75% होते हैं। और यहाँ पर अक्सर औकात बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो पाकिस्तान से तल्लुक़ रखते हैं, बांग्लादेश से तल्लुक़ रखते हैं, इंडिया से तल्लुक़ रखते हैं, वो किसी को भी धोखा दे सकते हैं, जी मैं आपको यूरोप का वीज़ा लगवा कर दे देता हूँ, मुझे आप इतने ओमानी रियाल दे दें। बहुत से लोग 1000 ओमानी रियाल, 1500 ओमानी रियाल, 2000 ओमानी रियाल, 2500 ओमानी रियाल लेकर गायब हो जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, अगर आप मुत्तहिदा अरब अमारात यानी कि यूएई से, दुबई से अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं यूरोप का, तो आपका वीज़ा जो है 100 में से 90% लगेगा, ज़रूर लगेगा। इसके लिए मेरे पास क्या सबूत है, मेरे बहुत ही जानने वाले, मेरे बहुत ही प्यारे मेरे भाई, मेरे दोस्त थे, मेरे से एक क्लास वो आगे थे, उन्होंने अपने मुल्क से डायरेक्ट जो है दुबई का सफ़र किया। एक वीज़े पर वो आए थे, वर्क वीज़े पर। एक टैक्सी सर्विस की कंपनी थी जिसमें उन्होंने वर्क वीज़ा हासिल किया, और मेरे साथ ही वो पाकिस्तान से ट्रैवल करके आए थे, वो यूएई में चले गए और मैं सल्तनत ऑफ ओमान में आ गया। हमने अपने अपने जो वीज़े थे वो भी एक साथ प्रोटेक्ट करवाए थे। उन्होंने तकरीबन 6 माह के बाद जब यूरोप का वीज़ा अप्लाई किया, उन्होंने अपने बैंक अकाउंट्स की जो हिस्ट्री है वो साथ लगाई, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री साथ लगाई, तो उनका वीज़ा रिजेक्ट नहीं हुआ। उनका वीज़ा तकरीबन 1 हफ्ते के बाद यूरोप का लग गया था, और इस वक्त वो फ्रांस में बहुत अच्छा कमा रहे हैं माशाल्लाह।
تو اگر آپ متحدہ عرب امارات سے ویزا اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا ویزا 100 میں سے 90%، 95% انشاءاللہ لگے گا، ضرور لگے گا۔ یہ میرا آپ سے دعویٰ ہے، میرا آپ سے وعدہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ تمام دوست احباب کو ٹریول ہسٹری مضبوط کرنی ہے، اور اس ٹریول ہسٹری کو مضبوط کرنے کے لیے ہم تمام دوست احباب کے لیے، ہم سب کے لیے، یورپ جانے کے خواہشمند حضرات کے لیے یہ جو 6 ممالک کا ایک ویزا اب شروع ہو چکا ہے، ابھی ابتدائی مراحل میں ہے، ابھی آزمائشی مراحل میں ہے۔ انشاءاللہ آنے والے کچھ ہی وقت میں یہ ویزا عام روٹین میں عام بندوں کو، عام لوگوں کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ تب آپ یہ ویزا لگوا کر 6 ممالک کا سفر کر کے ایک مضبوط ترین ٹریول ہسٹری بنا سکتے ہیں، اور آپ اپنے یورپ کی خواہش کو پورا کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کر دیں، اور میرے ساتھ پیار اور محبت کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن میں کچھ بھی میرے لیے پیارا سا جملہ لکھ دیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، آنے والی ویڈیو تک اپنا رکھیے خیال اور مجھے رکھیے دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔